राधे राधे दोस्तों, चलिए मिलाते हैं आपको मिर्ज़ा गियास बेग और उसकी पत्नी असमत बेगम के मकबरे से। सबसे पहले एंट्री करते ही पूर्व दिशा की तरफ से लेफ्ट साइड में है एंट्री टिकट पॉइंट। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं छोटी सी, ये बाद में बनाई गई है ASI के द्वारा, और यहाँ से आपको टिकट मिलेगी अंदर जाने के लिए। अब यहाँ से टिकट लेने के बाद अंदर की तरफ चल लीजिए। यहाँ SIS की सिक्योरिटी लगी हुई है और इसके सामने में 2 गार्डन भी हैं। इसमें 4 परकोटे मतलब 4 कोनों पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो ये सामने हमने अभी आपको गेट दिखाया था ना, ये तो गार्डन देख रहे हैं, ये जो गेट है इनको परकोटा कहा गया है। और जिधर से एंट्री पॉइंट कर रहे हैं ये इसका ईस्ट साइड है। ये जो मिर्ज़ा गियास बेग हैं, इनको उपाधि दी गई है एतमाद दौला की। एतमाद दौला मतलब मनसबदार, वैसे कह लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर। एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर की उपाधि है एतमाद दौला, और इसीलिए इसको कहा जाता है एतमाद दौला का मकबरा। ये एक उपाधि है। अब यहाँ गेट पे ये बोर्ड लगा कि भी इसके अंदर क्या नहीं ले जाना है, और इसके राइट साइड में जो नीचे की पहली मंजिल में ही इन्होंने लॉकर बना रखा है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास अगर सामान है जो प्रतिबंधित हो, उसे यहाँ जमा कर दीजिए। और इस परकोटे को देखने के बाद, यानी कि ये एंट्री गेट भी है और जस्ट ताजमहल जैसा ही है। जैसे आप एंट्री कर रहे हो, जस्ट सामने आपको दिखाई देगा एतमाद दौला का मकबरा, यानी मिर्ज़ा गियास बेगम का। ये वही उनकी पत्नी असमत बेगम और गियास बेग का मकबरा, जिसको उपाधि मिली हुई है एतमाद दौला की। ये नूर जहाँ जाने के जो मुमताज़ महल जिसे कहते हैं, मुमताज़ जो अकबर की पत्नी थी, जिसके लिए ताजमहल बनाया गया, और जिसी कारण से इसको बेबी ऑफ ताज कहा जाता है। एक्चुअल में ये 20 साल पुराना है ताजमहल से। और ये साइड में इसका गेट देख लीजिए। वो एंट्री करने के बाद इसके गेट को देख रहे हैं, बहुत ही भव्य गेट है, सेम पैटर्न है, ऐसे ही रॉयल गेट जैसा पैटर्न पे बनाया गया है। अब जी देखिए, एक उधर भी है लेफ़्ट में, उधर राइट में भी है, और इसके पश्चिम दिशा में भी है। बराबर दूरी पे है चारों। इन्हें 4 परकोटे कहा गया है। यह मकबरा यमुना नदी के पूर्वी तट पर तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि अंदर चल रहे हैं, तो अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें अंदर क्या है। जैसे बताया गया है कि मैं भी इसमें आज पहली बार ही आया हूँ। जैसे ताजमहल के ईस्ट और वेस्ट साइड में 2 कुंड बने हुए हैं, वैसा एक कुंड यहाँ पे भी बना हुआ है। ये सेम पैटर्न टाइप से किया गया है। वही जैसे ही वहाँ चबूतरा है, वैसे ही यहाँ चबूतरा बनाया गया है। वही संगमरमर है, ये आप देख सकते हैं। ये जो पैटर्न है, ये देखिए, ये वाला जो पैटर्न है, ऐसे ही पैटर्न वहाँ, मगर उसकी जो कारीगरी है वो बहुत ज़्यादा है उसमें कारीगरी। अब चूँकि ये और 20 साल पुराना है उससे, तो जो चीज़ बाद में बनती है तो पहली चीज़ों से ज़्यादा उसमें नक्काशी होती है। मगर अगर इसकी मार्बल की नक्काशी की बात की जाए, तो ताजमहल के जो वाइट मार्बल है उससे भी ज़्यादा नक्काशी इसमें की गई है। ये देखिए, इसको पच्चीकारी कहते हैं। ये यहाँ से किसी ने ये जो है एक मार्बल का पीस निकाल लिया है। जैसे कि वाइट जो मार्बल है, ये जो मार्बल है, इसमें कटिंग करने के बाद में दूसरा मार्बल पेस्ट किया जाता था। इसी को पच्चीकारी कहते थे। और ये बहुत सुंदर है। इसमें कुछ आयतें वगैरह भी लिखी हुई हैं। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। अच्छा, जाली की जो डिज़ाइन है यहाँ पे देखिए, ये जो जाली की डिज़ाइन है ये सेम डिज़ाइन है, क्योंकि सेम डिज़ाइन वहाँ पर है जाली में। और ये देखिए, ये डिज़ाइन बहुत अच्छी की गई है, जैसे फूल गमले वगैरह ये जो बनाए गए हैं। और ये मार्बल जो लगाया गया है इसमें, इसकी जो डिजाइनिंग है बहुत अच्छी है। इसमें जो जाली की जो कटिंग की गई है सेम पैटर्न है,
इसी पैटर्न पे ताजमहल को बनाया गया है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ताजमहल के पैटर्न पे इसको बनाया गया है। बेबी ऑफ ताज नहीं है, ये फादर ऑफ ताज है। ये बेबी ताज नहीं है, ये फादर ऑफ ताज है। फादर ताज इसलिए है कि इसको से इंस्पायर होकर के ताजमहल को बनाया गया, क्योंकि ये उससे भी 20 साल पुराना है, 16वीं सदी का। जैसे 1631 से ताजमहल को बनाना शुरू किया गया है, तो 1621 लगभग बना हुआ है ये। मैं अंदर जा रहा हूँ, ये मुझे इशारे से हटने के लिए बोल रही हैं आगे से, मैं हट जा रहा हूँ आगे से। ये देखिए यहाँ आ गए, मगर इसे रेनोवेशन की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा, अंदर में मार्बल नहीं है। अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे मार्बल नहीं है, सिर्फ मार्बल की पेस्टिंग बाहर है, अंदर रेड स्टोन यूज़ किया गया है। ये देखिए, और ये जो है रास्ता, ये मीनार पे, ऊपर मीनार में जाने के लिए रास्ता है, जो कि अभी बंद है। तो जैसे लेफ्ट साइड से ये हमारे गाइड महोदय हैं और ताजमहल में अप्रूव्ड गाइड हैं। और इसकी पहचान क्या है कि इनके गले में लगा हुआ ये कार्ड, इनका QR कोड स्कैन करेंगे तो तुरंत पता लग जाएगा। Yeah. That's the way for asking about these people. Tomorrow I'm going to tell you that they are the honest and highest police in the India, man. You face them at the airport also, man. Same policeman. Every day I'm saying to my guests like this. Man. Every day I'm talking about him, but today he's not in uniform. That's why I think moreover he is her. So I have little confused. She is my daughter. Okay. Meet my daughter. Very good, bete. Your father is not wonderful man. She is coming for the examination for the police. Okay. Today her exam. Wonderful. So you are police, Yeah. police officer of Taj Mahal? Yes. Okay. कैंसर हो गया था जो वो यूपी पुलिस का कैंसिल है। ये अभी उसका है SSC जो है वो बहुत सारे कंडक्ट कराती है। अब SSC में CPO एग्जाम है इसका, CAPF सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वी आर कमिंग इन द CAPF, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। Okay. That is 6 parameter in India. Okay, The this different is type of from the CISF. army. So you're from the army. Yes. Oh, No, okay. I'm not from the army. He's from the highest policeman. Ah, okay, like CISF an is officer. the Yeah, police. central Highest police. police, central police. That's the highest and the honest police. Okay, okay, You okay. face them till tomorrow in the Taj Mahal. Okay, I think you have this. They are very museum. strict because they are very honest man. This is a place When you for are the coming father. in the Taj Mahal, we are searching you and searching your bags. Okay, okay. Yeah. I'm not gonna Now- bring a bomb, I promise you. Yeah, I know you are not coming, But but even it then he's going to check it, man. Yeah, that's okay. Because they are the honest police. So I could say, pray Father God for your all wishes. Where are you from, sir? Brazil. Brazil. Yeah. Wow. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. मजा आया। अब मैं साथ होने की वजह से कंफ्यूज हो गया। अब वर्दी में वाकई आदमी डिफरेंट लगता है, वैसे डिफरेंट लगता है। बात भी बिल्कुल सही है। हम अब मुझे बताओ, this the myth in the Muslim after death, husband write down the praise of his wife. If he's going to write down, definitely he need a pen. When you saw these type of sign is there, means he was a man. If copy slate paper is there, she was the woman. Because it's a myth in the Muslim. He write down, he need a pen. He write down the praise of his wife, she need a copy slate of paper. If copy slate paper is there, that's a woman. If writing pen is there, same in the time also. When you saw the tomorrow anytime, grave of the Shahjahan, top of the grave, something is like that. What is that? That's a writing pen. Okay. ओके सर, थैंक यू। तो अभी जो हमें मिले थे ये हमारे टूरिस्ट गाइड हैं आगरा के, और एक्चुअल में ये ऑल इंडिया पैन इंडिया टूरिस्ट गाइड हैं। और तो इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए जो मेन, जैसा मैंने बताया था, जो एतमादौला, तो इसमें देखने वाली बात ये है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी ग्रेव जेंट्स है, कौन सी लेडीज़ का है, यानी कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल का है। तो देखिए ये जो ऊपर में पट्टी टाइप नुमा लगा हुआ है, ये लेडीज़ के लिए बनाया जाता है पहचान के लिए। और इस टाइप का जो उभरा हुआ भाग होता है ऊपर, ये मेल के लिए होता है। तो ये मेल हैं, ये फीमेल है। अभी यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, तो अंधेरे के कारण देख नहीं पा रहे होंगे। इस पहचान को आप याद रखिए। चलिए दूसरी साइड चलते हैं। अभी जैसे हम लेफ़्ट साइड से
जब हम अंदर आ रहे थे तो अपने लेफ़्ट साइड से एंट्री हुए, लेफ़्ट साइड के गेट से, और अंदर होने के बाद हम सीधे पहले आगे गए थे, उसके बाद अब लेफ़्ट साइड में जाएंगे और एक राइट साइड में भी है ग्रेव। अब एक्चुअली इन पर लिखा हुआ नहीं है इनके नाम वगैरह कुछ, ये पूरा घूम के घुमाव है। कायल इधर से चलेंगे तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से चलेंगे और लेफ़्ट से राइट होते हुए आएंगे। तो ये उनके जो परिवार के सदस्य थे, ये भी एक मेल है, उनकी ग्रेव है, और सेम जैसा वहाँ से एंट्री हुए थे वैसे ही गेट की तरफ आगे, और वो पूरब था, ये पश्चिम दिशा है, और इस पश्चिम में भी ऐसे है। जल्दी जल्दी चलते हैं। In that way, otherwise so many other stories are also there. Same in this side, sir. You can see everything is from this side. और ये इसकी उत्तर दिशा हो गई, These are all the same. और उत्तर दिशा में है ये। That means gate was open. और ये देखिए, वो फीमेल है, ये मेल है। तो इसमें 1 2 3 4 बरामदे हैं इस टाइप के, और ये हमारे फिर से पूर्व दिशा हो गई जहाँ से हमने एंट्री ली थी, ये एंट्री पॉइंट हो गया। तो 4 इस टाइप के बरामदे हैं, और 4 बरामदों में चारों कॉर्नर पे ये इस टाइप से ग्रेव्स हैं, और एक सेंटर में ग्रेव्स हो गई। तो टोटल अगर ग्रेव्स की बात की जाए इसमें, तो इस जाली से जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो काफ़ी ही सुंदर दृश्य आता है। आप इसके बाहर खड़े होकर के फ़ोटो भी खींच सकते हैं। जैसे आप बाहर खड़े हो जाइए, अंदर से आप कैमरे के लेंस से फ़ोटो ले सकते हैं, बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। अगर अब हम बाहर की तरफ चलें तो एतमाद-दौला का जो मकबरा है ना, वो मुग़लों के गुंबद विहीन मकबरों, जिन मकबरों में गुंबद नहीं थे पहले इनकी, उन सब में ये श्रेष्ठ इमारत है। और इनकी ये एक ऐसी पहली इमारत है जिसमें वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि लाल पत्थर से सफ़ेद संगमरमर में परिवर्तन की स्थिति का सूचक है। सिकंदरे के अकबर के मकबरे में से ताजमहल का तक का विकास प्रक्रिया जो है वो दर्शन कराता है, दिखाता है। इसमें साम्रांत सुसंस्कृति ईरानी व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। ईरानी टाइप के जो लोग थे ना, वो इस टाइप में ईरान में इस प्रकार से बनाते थे, ठीक है ना। जो दफन है, और इसकी अधिक, अब इसका निर्माण किसने कराया? ये नूरजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। नूरजहाँ ने अलंकृत चित्रित किया है, इसमें प्रचालक किया है। और देखो नूरजहाँ ने है ना, नूरजहाँ ने पर्दे के पीछे से 1611 से 1626 तक मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया था। अभी कौन रखवाली कर रहा है इसकी? अभी ये ASI के अंडर में आ गई है बिल्डिंग, आर्कोलॉजी और सर्वे इंडिया के। तो अब इसका जो है भाई रख रखाव जितना भी है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है, इसीलिए यहाँ पे ना ASI का स्टाफ जो है वो डिप्लॉयड है। और इसके बारे में कहा जाए भाई, तो ये जो पश्चिम में एक बहुमंजिला इमारत है, इसे आनंद भवन कहते हैं। इसे आनंद भवन इसलिए कहते हैं, बिल्कुल नदी के किनारे है। आप इसके पास जाएंगे तो वहाँ आगे से आपको यमुना नदी दिखाई देगी। और ये चारों कोनों में बुर्जी भी बनाई गई हैं और फूल लगाए गए हैं। इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, इसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं। हॉर्टिकल्चर वाले इसका रखरखाव करते हैं गार्डन का। और ये जो परकोटे हैं वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, और ये देखने में ना बड़ा सुंदर ही लगता है नज़ारा इस समय, क्योंकि मैं शाम में आया हूँ यहाँ घूमने के लिए, तो शाम को सूरज भी छुप रहा है तो अच्छा ही लग रहा है। अभी इस आनंद महल या आनंद भवन कहिए इसे, यहाँ शाम के टाइम जैसे लोग बैठते होंगे
तो बड़ा आनंद आता होगा। आप भी आइए, आप भी यहाँ जब बैठेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी जमुना जी में बहुत जल स्तर बढ़ गया था, इसलिए ये बैरिकेटर्स भी कर दिए। श्वेत संगमरमर का मुख्य मकबरा बड़े अनूठे रूप से इस बाग में स्थित है। यह लाल पत्थर के चबूतरे पे बना हुआ है और इसके प्रत्येक दिशा में, आप अगर देख रहे होंगे, प्रत्येक दिशा में एक कुंड है और इस कुंड के मध्य में एक फव्वारा लगा हुआ है। इसके देखिए चारों कोनों पे 4 मीनारें भी हैं। चारों कोनों पे 4 मीनारें जो अष्टाकार हैं। देख लीजिए, ये 4 कोनों की 4 मीनारें इसकी अष्टाकार ही हैं। इन मीनारों की बहुत सुंदर लगी। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। और जानकारी अगर आपको पसंद लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब आपको समझ ही आ गया होगा कि ये बेबी ऑफ ताज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ताजमहल से छोटा है, बस इसलिए ही इसको बेबी ऑफ ताज कहा जाता है। बाकी ये जो है, जो मुमताज़ हैं उसके दादाजी की कब्र है, ठीक है, जो कि वहाँ पे मनसबदार थे। इसी के साथ राधे।